छात्र छात्राओं, मैं आपके गणित का टीचर ओमकार सिंह, प्रवक्ता गणित, चित्रकूट इंटर कॉलेज करवी से आपको गणित में अवकलन पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारी समस्याएं हैं। हम लोगों की, आप लोगों की पढ़ाई भी बाधित है और लिहाजा निर्णय लिया गया है कि आपको ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया जाए। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग घरों में सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और इसमें सभी का सहयोग करें। और इसी उसमें हम आपका चाहते हैं कि जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको आप जरूर डाउनलोड करें और अपने माता पिता को भी इसके बारे में बताएं और इस ऐप से आप सुरक्षित रहेंगे और ये आपको जानकारी देता रहेगा, कोरोना के बारे में सभी अपडेट देता रहेगा। तो इसका भी ख्याल रखें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए और हम ये कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें यहाँ से। और क्लास के बाद भी आपकी जो समस्याएं हैं, ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप के थ्रू भी आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और हमसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस संकट के समय में होगा हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और पहले तो मैं आपको पढ़ाई करूँगा, फिर जो क्यूरी हो या और से संबंधित चीज़ें हों आप अगले दिन ग्रुप में भेजकर पूछ सकते हैं। तो आज हम अवकलन स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि ये आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी हर जगह इसका यूज होगा, तो इसी को लेते हैं। फिर इसके बाद कंटिन्यूटी और चैप्टर लिए जाएंगे। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि अवकलन है क्या। अवकलन और इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अगर बात की जाए तो अवकलन का बेसिक मीनिंग होता है चेंज, यानी चेंज ऑफ ए थिंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग, यानी किसी एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष परिवर्तन देखना अवकलन कहलाता है। इसका आपका भौतिक विज्ञान में भी काफ़ी यूज है और ये टॉपिक आपका लगभग ये मान के चलें कि आप पूरे कैलकुलस में आपको लगेगा। इवन इंटीग्रेशन, समाकलन पढ़ेंगे तब भी यूज होगा और अवकलन के अनुप्रयोग वाला जो चैप्टर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। और अवकलन का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है चेंज, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो चलिए बेसिक मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो अगर नोटेशन हम देखते हैं पहले किस तरह है, dy बाई dx, इसको पढ़ा जाएगा। इसको ये भी कह सकते हैं कि dy बाई dx ऑफ y, यानी ये कहा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। यानी d का मतलब होता है डिफरेंशियल चेंज। जैसे आपने देखा होगा एक्सीलरेशन में आपने त्वरण पढ़ा होगा, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटी समयांतर, या पढ़ते हैं। इसमें जो डेल्टा होता है ये भी चेंज है, लेकिन ये इंटरवल का चेंज होता है, किसी उसमें टाइम इंटरवल लंबा होता है। लेकिन जब ये चेंज बहुत छोटा हो जाए, ये चेंज डिफरेंशियल हो जाता है, यानी डेल्टा की जगह हम डी कर दें और समयांतराल को बहुत सूक्ष्म कर दें, तब हम कैलकुलस की भाषा में इसी को कह सकते हैं dv अपॉन dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी v का t के सापेक्ष अवकलन करने से हमें क्या मिलता है, त्वरण। तो अभी फिलहाल हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें वेरिएबल x होगा, उसको हम y अज्यूम करके dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे। तो ये इसका मीनिंग होगा, y का चेंज x के सापेक्ष, यानी जब चेंज छोटा होगा तो डेल्टा की जगह d ऑपरेट होता है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। तो dy बाई dx का मतलब होगा y का x के सापेक्ष अवकलन, इसको ही पढ़ा जाएगा y का x के सापेक्ष अवकलन। तो ये तो बात हुई इसके नोटेशन की। ये अभी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी आप पढ़ेंगे, उसमें एक बार, दो बार, तीन बार अवकलन किया जाएगा। अभी फिलहाल हम dy बाई dx और जो एलिमेंट्री फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, उनका अवकलन सीखेंगे और बेसिक सूत्र हैं जो उनको पहले सीखेंगे, फिर इसके बाद इसके एप्लीकेशन किए जाएंगे।
तो चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं और पहला फार्मूला लेते हैं जो अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन वाला एक्स घात n है, उसी से फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला फार्मूला है, मान लीजिए x की पावर n, n यहाँ पे x की पावर में लगा है और n यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जरूरी नहीं कि n पूर्णांक ही हो या धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक, n कैन टेक एनी रियल वैल्यू, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, धन में, ऋण में, भिन्न में, सब n होगा। तो हमने इसका हमें पहले डिफरेंशिएशन सीखना है, तो इसको हमने अज्यूम कर लिया x की पावर n, यानी पहले हम सीख रहे हैं dy dx ऑफ x की पावर n, हमें ये सीखना है dy dx ऑफ x की पावर n, यानी इस रूप का कोई भी फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। तो हमने इसको y अज्यूम कर लिया और y का x के सापेक्ष हमेशा लेना है dy बाई dx। चलिए इसका फार्मूला है, तो इसमें हम dy dx ऑपरेटर हमें x के रिस्पेक्ट में करना है इसका डिफरेंशिएशन, जो भी वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा। अगर कांस्टेंट है तो अभी इसकी बात होगी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट का आप चेंज देखेंगे किसी के भी रिस्पेक्ट में तो चेंज कांस्टेंट का जीरो होगा। तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ लिख भी देते हैं अभी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएशन शॉर्ट में आप लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन। तो dy dx ऑपरेटर बोथ साइड ऑपरेट होगा, तो dy dx ऑफ y, और इसी को हम कह सकते हैं dy बटे dx, और यहाँ ऑपरेट होगा तो ये होगा dy dx ऑफ x की पावर n। ये आपका पहला फार्मूला है इसका बेसिक। तो x की पावर n का आपको सीधे इस तरह याद रखना है कि जो भी पावर है n कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, या आपने सुना, जो भी पावर है उसको पहले आगे लाएंगे और एक पावर कम हो जाएगी। तो x की पावर n का होगा n x की पावर n माइनस 1। वैसे इनटू में इस x का भी होता है, तो इस पर अभी बात आगे होगी, जब जनरल फंक्शन का करेंगे तब उस पर आएगी। अभी फिलहाल x की पावर n का होगा n x की पावर n माइनस 1। कुछ एक उदाहरण लेते हैं, जैसे y इक्वल टू x की पावर 3, हमें x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो y का क्या होगा, इसको y यूज कर लीजिए, y का होगा dy dx और इधर लिख देंगे dy dx ऑफ x की पावर 3, तो ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 आगे आएगा और 3 में से एक पावर कम होगी, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं 3 माइनस 1, जैसे यहाँ -1 था, तो अब अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। n आपका फ्रैक्शनल है तो भी चलेगा, ये n अज्यूम किया जाएगा, इसे n नेगेटिव है तो भी जरूर रहेगा, यानी n यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो x की पावर n में अगर पावर नीचे भी है तो आप उसको इंडेक्स के ऊपर ले जा सकते हैं। कुछ उदाहरण और लेते हैं, चलिए यहाँ करना लेते हैं x 1 अपॉन, मान लीजिए करना नाम है 1 अपॉन अंडर रूट x, पहले तो इसे y अज्यूम करें। तो अब हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे x की पावर n फॉर्म में, तो चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं, इसका मतलब है x की पावर 1/2 और इसी को ऊपर ले जाएंगे x घात n में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -12। अब चलिए dy dx इसका करते हैं x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का क्या होगा dy बटे dx और dy dx अब इसका होगा जो सिंपलेस्ट फंक्शन है उसका किया जाएगा, तो ये है आपका -12। ये तो हो गया। अब इसको आप x की पावर n से आगे सॉल्व करेंगे, तो क्या होता है x की पावर n में जो भी n है वो आगे आएगा, तो आगे क्या आएगा -12 और x की पावर होता है n माइनस 1, तो n क्या है -12 है। अब इसको सॉल्व करके लिख दीजिए, तो ये होगा -12 x की पावर, ये कितना ऐड होकर हो जाएगा -3/2, तो -12 x की पावर -3/2, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलिए ये तो सिंगल फंक्शन का हो गया। अब अगर प्लस में फंक्शन है तो प्लस में अलग अलग dy dx ऑपरेट होता है, उस पर भी कुछ उदाहरण ले लेते हैं।
और एक चीज का और ध्यान देना है, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है अगर पहले सॉल्व होकर छोटा हो रहा है, किसी भी तरीके से सॉल्व हो रहा है, तो पहले आप सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन बिल्कुल बाद में, जब फंक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए या ऐसी फॉर्म में आ जाए जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं, इसका भी ध्यान देना है। तो कुछ प्लस माइनस वाले एग्जाम्पल लेते हैं। तो लेते हैं y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1/x रूट एक्स। ये प्लस माइनस कुछ भी हो, दोनों में सेम रहेगा नहीं। तो अब हमें मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे और x की पावर n में भी इसे लिखते चलेंगे। तो ये हो गया आपका x की पावर हाफ माइनस ये x की पावर 1 है और ये x की पावर हाफ है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 और ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 3/2। अब ये दोनों x की पावर n में कन्वर्ट हो गए। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y का क्या होगा dy/dx। अब इधर dy/dx पहले पूरे में ऑपरेट होगा, तो एक स्टेप पहले आप ये देखें x की पावर माइनस 3/2। अब यहाँ प्लस हो या माइनस हो, इनटू के लिए तो दूसरी चीजें हैं, अभी फर्स्ट सेकंड फंक्शन में आगे आएंगे। अभी फिलहाल हम प्लस माइनस से बात कर रहे हैं। तो dy/dx प्लस और माइनस दोनों में सीधे ऑपरेट हो जाता है, यानी अलग अलग dy/dx लगा सकते हैं। गुणा के लिए नियम अलग होता है। तो dy/dx पहले दोनों में एक बार लिख दीजिए, dy/dx ऑफ x की पावर हाफ माइनस dy/dx ऑफ x की पावर माइनस 3/2। अब x की पावर n से दोनों को सॉल्व करेंगे आगे। तो dy/dx को फिर आप हटा देंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन हो गया, तो हाफ आगे आएगा x की पावर हाफ माइनस 1 माइनस, और ये यहाँ क्या है माइनस 3/2, तो ब्रैकेट लगा दीजिए इधर, और x की पावर माइनस 3/2 माइनस 1। अब ये डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब पावर सॉल्व करके लिख दीजिए। बाकी डिफरेंशिएशन आपका ये हो गया है, और थोड़ा बहुत और सॉल्व होगा तो उसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ हाफ, ये माइनस हाफ रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3/2 और x की पावर ये ऐड हो जाएगा माइनस 5/2। तो ये आपका इस तरह चलेगा प्लस माइनस में। कई फंक्शन, कई सारे फंक्शन प्लस में, तो आप अलग अलग सबका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इवन कोई सीरीज भी हो तो भी आप अलग अलग सबका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो प्लस के लिए और माइनस के लिए रूल आपको सीधा रहा कि आपको dy/dx पहले बोथ साइड का करेंगे और उसके बाद जितने भी फंक्शन प्लस या माइनस में है सब में अलग अलग लगाकर सबका अलग अलग अवकलन आप करेंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ टिपिकल फंक्शन लेते हैं। तो अब लेते हैं y इक्वल टू 3x² माइनस 5/x प्लस 1/√x या 4/√x। चलिए इसको लेते हैं। अब यहाँ 3 टर्म्स हैं तो तीनों रहेंगे। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे x की पावर n फॉर्म में। अगर कोई कांस्टेंट है तो हम जरा थोड़ा सा अलग से बात कर लेते हैं। अभी हमने सीखा कि dy/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है n(x) की पावर n-1, ये आपने सीखा। अब हमेशा तो ये होगा नहीं, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है तो k इंटू x की पावर n इस तरह हो, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी कांस्टेंट अगर वेरिएबल या चर के साथ अगर इंटू में है या डिवाइड है, उसका भाग है, तो दोनों केस में आप इसको बाहर ला सकते हैं, यानी dy/dx के चिन्ह से ही बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट अकेला है प्लस में तो उसका 0 हो जाएगा, लेकिन अगर इंटू में है, गुणा में है किसी चर के साथ, तो उसको हम बाहर करके सिर्फ चर का ही डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि k बाहर आ जाएगा dy/dx से, और सिर्फ हम किसका करेंगे x की पावर n का। इसका होगा ये गुणा बना रहेगा, आपका एज इट इज गुणा रहेगा। ठीक, तो चलो इस पे आते हैं। y इक्वल टू 3x² माइनस, इसको ऊपर ले जाइए, x की पावर माइनस 1 और 4x की पावर माइनस हाफ, इस तरह लिख लेंगे। अब हम इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और जो कांस्टेंट इन 2 में है उनको बाहर करेंगे और बाकी सबका dy/dx अलग अलग होगा। तो लिख देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होता है
dy बाई डी एक्स। एक बार अब आप डायरेक्ट चाहे तो प्लस प्लस करके प्लस माइनस करके इसी तरह लिख सकते हैं। एक बार 3x² माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर -1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x की पावर -12। और अगर आपको यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो अभी हम इसको ग्रुप में भी डालते हैं, तो ग्रुप से भी नोट देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसमें 5 बाहर आ जाएगा, इसमें 4 बाहर आ जाएगा। तो 3 बाहर और डी बाई डी एक्स किसका होगा सिर्फ x²। इधर 5 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका होगा x की पावर -1 प्लस 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ डी बाई डी एक्स होगा x की पावर -12। तो इसको अब आप देख सकते हैं। तो ये तो था अलजेब्रिक फंक्शन का बेसिक। अब हमें इन्हीं प्रॉब्लम्स को और जनरलाइज करना है। जरूरी नहीं x ही हो, x पावर n हमने सीखा है। अब हम उसके पहले ये चाहते हैं कि जो बेसिक फंक्शन है जिनके फॉर्मूले आपको याद ही रखने हैं वो लिख देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, इन सब के डिफरेंशिएशन आपको याद रखने हैं। लगभग 15 सूत्र हैं। उसके बाद इनको जनरलाइज करेंगे क्रम से। वही कहलाते हैं आपके कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलनों का आउटपुट। इसमें आपका प्रतिलोमवृत्ति फलन का भी यूज है और प्रतिलोमवृत्ति फलन से सॉल्व करके भी आउटपुट किए जाएंगे। तो फिलहाल आप पहले जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो मैं लिख देता हूँ, इन्हें आपको याद करना है और लिख लेना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये होता है n, ये तो आपने देखा है। अगला देखते हैं, इसको पढ़ा जाएगा डी बाई डी एक्स, यानी एक्स की पावर n का आउटपुट ये होता है। अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ e घात x, ये घातांकी फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। इसका अवकलन, समाकलन सब ये बिल्कुल रिजिड फंक्शन है। इसका अवकलन करें चाहे समाकलन करें यही रहता है हमेशा। तो e की पावर x का e की पावर x। अब आगे बढ़ते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। लॉग में जरा एक ध्यान और देना है आपको कि अगर जो बेसिकली आपकी किताब में नोटेशन लिया गया है वो ये एक्चुअली आप आगे ये भी देखेंगे कि ln x, वैसे ln x ही वो लॉगरिथम कहलाता है जिसका बेस ही होता है। लेकिन आपकी किताबों में इन्होंने ln x ना लिख के log x लिखा है या सीधे बेस ई लिख दिया। यानी इन सबको आपको बराबर मान के चलना है। यानी कोई बेस नहीं दिया है तो ई अज्यूम करना है, अदरवाइज जो दिया है वो मानना है। और ln x का मतलब ही होता है log x बेस ई। तो मैंने मतलब लिख दिए हैं, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। यानी अब हमें यहाँ बेस ई पर बात करनी है। बेस अब यहाँ 10 नहीं होगा। वैसे पुराने लेवल में आपने पढ़ा है लॉग, नेचुरल लॉग का बेस 10 लिया जाता है, लेकिन यहाँ बेस आपको ई लेना है। ठीक है, तो log x में हम कोई बेस नहीं लिखे हों या बेस ई लिखे हों तो ये दोनों बराबर कहलाएंगे। log x बेस ई ये हो एक पर होगा, इधर लिख देता हूँ। और यही एक पर और होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ln x। इन तीनों में से किसी का भी डिफरेंशिएशन पूछा तो इसको साफ कर देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस ई। चलिए, और ये होगा आपका तीनों का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। ई घात x ई घात x हो गया और log x बेस ई का क्या होता है 1/x। अगर बेस ई के अतिरिक्त और कुछ है वो दिया जाएगा, उसका फार्मूला भी ध्यान रखिए। थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस ए, ये बेस ए पर है। जैसे बेस 2 दिया हो, बेस 5 दिया हो, 10 दिया हो, ई होगा तब तो ई वाला आपने सीखा। कुछ ना दिया होगा तो भी ई मानना है, अदरवाइज बेस जो दिया होगा वो मानना है। तो बेस ए पर डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये तो रहेगा ही, और log ई बेस ए ये होता है आपका बेस ए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम ए की वैल्यू ई रखें, इधर ये मिलना चाहिए, तो आप ए की वैल्यू ई रखते हैं तो log x बेस ई होगा और इधर देखिए क्या होगा log ई बेस ई।
और लॉग ई बेस ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए, इसलिए 1/x इक्वल ही हो जाएगा। लेकिन इसको आप अलग से ध्यान रखेंगे, बेस अगर ई के अतिरिक्त और कुछ है तो आप ये वाला लगाएंगे, लॉग एक्स बेस ए का हुआ 1/x लॉग ई बेस ए। ठीक, इसका वजह ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ये ए की पावर एक्स की तरह ही मिलता जुलता है। ए का मतलब ए एक पर्टिकुलर केस में ई होगा तो ई घात एक्स बनेगा, जिसका आप देख चुके हैं। लेकिन ई के अतिरिक्त और कुछ ए है, 2 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स, इस तरह का डिफरेंशिएशन करना है तो ए की पावर एक्स का होगा आपका ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ठीक है, और इसको भी हम चेक कर सकते हैं। अगर हम ए कांस्टेंट है कोई, अगर ए की वैल्यू हम ई लेते हैं तो ई का ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, वो यहाँ भी दिखेगा। एक पॉइंट ई लेंगे तो इधर ई की पावर एक्स और ये लॉग ई बेस ई, ये फिर से हो जाएगा और ये ई की पावर एक्स बन जाएगा। तो ये आपका उस तरह है 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, इन सब का करना होगा तो इस वाले फार्मूले से किया जाएगा। और कुछ लॉग के बारे में और बात कर लेते हैं। लॉग 10, अभी तक आपने देखा कि आप लॉग 10 की वैल्यू 1 लेते रहे, लेकिन वो एक इसलिए ली जाती थी क्योंकि बेस वहाँ 10 लिया जाता था। अब यहाँ बेस आपका 10 नहीं, यहाँ पे जो दिया है वो लेना है, अदरवाइज कुछ नहीं दिया है तो ई लेना है। तो अब यहाँ आप लॉग 10 की वैल्यू ए नहीं लेंगे, क्योंकि लॉग 10 अगर कहा जा रहा है तो उसका बेस क्या है, उसका बेस ई है। अगर ये मान लिखा है तो इसका मतलब हम चलेंगे लॉग 10 और बेस ई, ये मान के चलेंगे। तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, इसको हम 1 नहीं लेना है। लॉग 10 1 हो या इक्वल टू इसके हो, ये दोनों 1 के इक्वल नहीं होंगे। हाँ, अब एक वैल्यू अगर हमें लेना है तो हम ये कह सकते हैं कि लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि बेस ई होगा तो लॉग ए बेस बी होता है, लॉग ए अपॉन लॉग बी, तो ई और डी कैंसिल हो जाएगी। तो ये लॉग की जानकारी रही। आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। अगला देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ये अभी आप प्रूव भी करेंगे। जब फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो लिमिट कंटिन्यूटी के बारे में प्रूव भी कराया जाएगा, तो वहाँ पे आप उनकी डेरिवेशन भी देख सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा किया जाता है। अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेकंड स्क्वायर एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, अभी 3 और हैं वो भी लिख देते हैं। तो अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आपको सब याद रखनी है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। अब आते हैं इनवर्स फंक्शन पे। इनवर्स में बेसिकली है कुछ है, लेकिन आप 3 ही अभी फिलहाल याद रखिए। साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। अगला देखते हैं कॉस इनवर्स, साइन और कॉस में सिर्फ माइनस का अंतर है। कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह टेन और कॉट में भी माइनस का अंतर होता है। टेन का मैं इधर लिख देता हूँ, कॉट का आपको याद नहीं रखना है, टेन से ही ध्यान रखिएगा कि माइनस होता है। टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें रूट नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें रूट नहीं है। ठीक है, तो ये इनवर्स फंक्शन हो गया। वैसे सेकंड इनवर्स और उनके भी हैं, लेकिन सेकंड इनवर्स से तो आप कॉस इनवर्स चेंज करके इस फार्मूले से भी उसे कर सकती हैं, इसलिए फिलहाल अभी यही याद रखिए, फिर आप इसको खुद ही कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनको नोट कर लें सब लोग। तो